हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय मिनी व्लॉग। तो यहाँ पे मैं हो चुकी रेडी और सामान भी पैक हो चुका है। तो मम्मी और मैं जा रहे हैं मौसी के घर। तो रेडी होने के बाद हम कर रहे हैं ब्रेकफास्ट। तो दादी भी आज हमारे साथ ही ब्रेकफास्ट कर रही है। तो ब्रेकफास्ट करने के बाद अब हम जा रहे हैं रोड पे। तो क्योंकि गाड़ी रोड से ही मिलनी थी और हमें छोड़ने आ रही है भाभी, क्योंकि सामान बहुत सारा था तो हमसे तो लेके नहीं जाया जाता, तो इसलिए भाभी भी हमें छोड़ने आ रही थी। तो ये थोड़ा शॉर्टकट मार रहे थे, तो मुझे तो डर लगता कहीं कंडली ना लग जाए, बट थैंक गॉड मुझे कोई कंडली वगैरह नहीं लगी, वरना तो बहुत दिक्कत हो जाती। उसके बाद हमने वो पार किया। उसके बाद हम चले, थोड़ा चढ़ाई है। फिर चढ़ाई चढ़ने के बाद फाइनली हम पहुंच गए रोड पे। तो मम्मी थोड़ा नीचे थी, मैंने कहा चलो थोड़ा तो मैं दिखाती हूँ अपना गांव, अगर यहाँ से दिखता है तो देखते हैं। अगर यहाँ से दिखा तो मैं आपको दिखाती हूँ अपना गांव। हाँ, यहाँ पे दिख रहा है, आप देखो, मैं जूम करके दिखाती हूँ। ये देखो वो रहा हमारा गांव। तो यहाँ पे मतलब हमारा ही घर है, मतलब मेरा, ताई और का और हम लोगों का। उसके बाद हम कर रहे थे गाड़ी का वेट। तो फाइनली गाड़ी भी आ गई। तो सुबह का टाइम था, तो बच्चों का स्कूल टाइम हो रहा है, तो ये सब गाड़ी मतलब स्कूल के बच्चों से ही भरी है। फिर फाइनली हम पहुँचे हुए चौबट्टा खाल। तो चौबट्टा खाल में हम कर रहे थे मौसी का वेट, क्योंकि चौबट्टा खाल से थोड़े ही पास में मौसी और का घर है। तो फिर उसके बाद हम वेट ही कर रहे थे। फिर मम्मी बोली आगे तक थोड़ा देख के आ। तो फिर मैंने कहा चलो ठीक है भाई, देख के आते हैं। तो मैं गई, मुझे दिखी नहीं। उसके बाद जब मैं वापस आई तो मुझे मौसी और मम्मी के पास मिले। तो मौसी मुझसे पहले पहुंच गई। फिर यहाँ पे मुझे दीदी भी मिल गई, मेरी ताई की बेटी, जिनके यहाँ स्टे कर रहे थे। तो फिर हमने बात वगैरह की। उसके बाद गए हम एक शॉप पे। वहाँ पे मौसी ने पूछा कि हम यहाँ पे सामान रख दें अपना, क्योंकि सामान बहुत ज़्यादा था तो हम लेके नहीं घूम सकते थे। तो भैया ने बोला हाँ ठीक है, रख दो, कोई बात नहीं। उसके बाद हम लेने लगे थे राशन पानी, और हमने सोचा चलो गाड़ी जा रही है तो थोड़ा ज़्यादा ही सामान लेके चलते हैं और रात के लिए भी कुछ लेके चलते हैं। तब तक मैं गाड़ी वगैरह देख रही थी कोई मिल जाती। तो फिर फाइनली मुझे एक गाड़ी मिली। तो फिर हमने सामान वगैरह ले लिया था। तो फिर हमने गाड़ी में अपना सामान रखा, और मौसी के साथ मौसी की फ्रेंड भी आ रखे थे हमको लेने के लिए। फिर फाइनली हम निकले मौसी के गांव के लिए। तो मौसी का गांव ज़्यादा दूर नहीं था, बट सामान बहुत ज़्यादा था, इसलिए हमें गाड़ी करनी पड़ी। फिर फाइनली हम पहुंच गए मौसी के गांव के रोड पे। तो यहाँ से जाना था हमें नीचे, तो हमने सारा सामान बांट लिया कि थोड़ा थोड़ा सब लेके जाएंगे। फिर हमें लगा कि ज़्यादा सामान नीचे ले जाने की ज़रूरत नहीं है। तो वहीं पे एक घर था, तो हमने आधा सामान वहीं पे रखवा दिया ताकि हमें ज़्यादा भार ना उठाना पड़े। फिर उसके बाद हम फाइनली पहुँचे मौसी के घर। तो यहाँ पे मैं मौसी से पूछ रही हूँ कि मौसी पहले नीचे जाना है कि ऊपर जाना है। तो नीचे किचन था, नीचे थे मौसा जी, बट सामान ऊपर रखना था क्योंकि ऊपर ही कमरे हैं। तो फिर हम पहले ऊपर गए सामान रखने के लिए। फिर सामान वगैरह रखने के बाद मैं गई नीचे मौसा जी से मिलने। तो मौसा जी बाहर ही आ गए थे। तो मैं मौसा जी से मिली। तो मौसा जी तब तक मतलब हमारे लिए लंच बना चुके थे। तो मम्मी तो आ गई यहाँ पे। मम्मी को तो लग गई थी गर्मी, क्योंकि उस दिन थी धूप और मम्मी को तो बहुत गर्मी लगती है। फिर यहाँ पे देखो मौसा जी ने हमारे लिए खाना वगैरह भी बना के रख दिया था। फिर मम्मी तो नारंगी तोड़ के नारंगी खाने लग गई। मैंने कहा चलो भाई मैं भी खाऊंगी। तो मौसी ने मेरे लिए नारंगी तोड़ी, तो मेरे से पकड़ा तो गया नहीं। उस बाद फिर लिया मैंने नारंगी, मैंने भी खाया। फिर मैं मौसी को बोल रही थी कि मैं भी जाऊंगी। मौसी जा रही थी ऊपर ब्यूल काटने, तो मौसी आगे निकल गई। मौसी को पता है मुझे रास्ते याद है, तो मौसी आगे आगे भाग गई। तो मैं कई बार आ चुकी हूँ तो मुझे रास्ते याद थे। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, बार बार आने का ये तो फ़ायदा है कि रास्ते याद हैं। फिर मैं जा रही थी मौसी के साथ ऐसे ही टाइम पास के लिए। तो मौसी भ्योल काट रही थी, तो मौसी कह रही मेरी वीडियो बना दे। तो मैं मौसी की वीडियो बना रही थी ताकि मौसी फेसबुक पे लगा सके। तो वहाँ पे देखिए मुझे गाय, मैं जूम करके दिखाती हूँ, ये देखो। और यहाँ से भी व्यू बहुत अच्छा आता है गाइस। और जब मतलब बारिश होती है या कुछ होता है ना, तो बहुत अच्छा व्यू आता है यहाँ से। उसके बाद मौसी ने भ्यूल काट लिया था। फिर मौसी कर रही थी इकट्ठा ताकि मतलब एक साथ लेकर जा सके। फिर उसके बाद हम जा रहे थे भ्यूल काट के घर पे। फिर मौसी ने भ्यूल वगैरह काट के मतलब घर के आगे रख दिया था, क्योंकि गाय वगैरह आती है ना उनको खिलाने के लिए। उसके बाद आदस तो पहले शायद किसी ने रख दिया, हमें तो पता नहीं, हम ऊपर जा रखे थे तो हमने कहा चलो कोई नहीं। फिर उसके बाद हम जा रहे छन्नी में दूध निकालने। तो यहाँ पे ना मौसा जी ने कैरी बना रखी है, तो मौसी मुझे बता रही थी। और ये जो है यहाँ है छन्नी मौसी की, पहले ऊपर थी और अब यहाँ शिफ्ट कर दी है। तो मैंने कहा चलो हम भी चलते हैं, थोड़ा टाइम पास हो जाएगा हमारा भी। और मौसी तो दूध निकालने जा रही थी, तो मुझे तो पहले डर लग रहा था। मैंने कहा मैं नहीं जा रही अंदर, क्या होता गाय वाय लात मार दे। उसके बाद हम आए तो मौसा जी ने रात का खाना भी तैयार करके रख दिया था। मैंने कहा मौसा जी आप तो मतलब फिट टाइम टू टाइम। फिर मौसा जी मौसी को टेस्ट करा रहे थे, तो इनका तो रोमांस ही ख़त्म नहीं होता। फिर
बाद सब्जी बन चुकी थी, तो यहाँ पे मौसी रोटी बना रही थी। और फिर रोटी वगैरह बनने के बाद फिर हम सब ने खाना खाया और बहुत सारी बातें करी और बहुत बहुत मज़े करे हमने, बहुत मस्ती करी। फिर हमें खाना पीना खाया हमने और रात हो चुकी थी, तो हम जा रहे थे सोने और आज का दिन बहुत अच्छा था। तो गुड नाइट गाइस।